50 ताज़ा और फटाफट बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुए राहुल गांधी। अगली बड़ी ख़बर में बताएंगे क्यों आखिरकार अखिलेश ने कह दिया कि बीजेपी का होने वाला है झोला उठाओ अभियान शुरू, और कैसे दोस्तों तेजस्वी यादव को धमकी देना नरेंद्र मोदी को पड़ा भारी, विपक्ष हुआ हमलावर। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली है। राहुल गांधी का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अडानी और अंबानी का 16,000 का कर्जा माफ़ करते हैं तब दिमाग ख़राब नहीं होता, लेकिन जब गरीबों को करने की बात आती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं माफ़ नहीं करूंगा, इनकी आदत बिगड़ेगी। इसको लेकर राहुल ने जमकर घेरा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल चुनाव से पहले ही बीजेपी की करारी हार। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले छठे चरण के बाद ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी उससे कैसे कह रहा हूँ। दरअसल दोस्तों हर चरण में बीजेपी को वोट का नुकसान हो रहा है, न सिर्फ सीटों का तो होगा ही, जो विपक्ष जीतेगा उसका तो है ही, लेकिन दोस्तों जो लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं वो बीजेपी के वोटर्स हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। 2019 में उत्तर प्रदेश और बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, उस वोटिंग का सारा फ़ायदा पहुंचा नरेंद्र मोदी को। लेकिन दोस्तों कल उत्तर प्रदेश में बहुत कम वोटिंग हुई और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी फसड्डी निकला वोटिंग के मामले में। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहाँ पर छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है। यानी कि दोस्तों ममता बनर्जी का जलवा अभी भी बरकरार। ममता बनर्जी बाजी मारेंगी, ना सिर्फ बाजी मारेंगी बल्कि मुझे लगता है बंगाल की सारी सीटें ममता बनर्जी के पाले में जाने वाली हैं, कुछ 1-2 सीटों को छोड़कर। इधर दूसरी तरफ दोस्तों बिहार में जाहिर सी बात है तेजस्वी और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा फ़ायदा मिला है, क्योंकि बीजेपी को वोट डालने ही लोग नहीं निकले। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश बोले बोरिया बिस्तर उठाने का समय आ चुका है, उठा लो झोला तैयार रखो, हमने ढोल नगाड़े तैयार कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी अखिलेश ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी के जाने का समय आ चुका है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का समय आ गया हमारा। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी 30 लाख पदों को भरेंगे, अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे जिसने युवाओं का सपना तोड़ा है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों के इस चुनाव में जीत इंडिया गठबंधन की होने के बाद हर सालाना एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए सीधा बैंक अकाउंट में, लेकिन हर महीने मिलेगा ये आपको, मतलब महीने का 8,500 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि साल का 1 लाख रुपए सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको, हर गरीब परिवार की एक महिला को ये मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो आज तक किसी ने निकाला जो इंडिया गठबंधन ने निकाला। दोस्तों हमारी सरकार के पास पैसा अन्नाब शन्नाब है, इनके पास एमएलए ख़रीदने को करोड़ों रुपए होता है, इनके पास दोस्तों एमएलए सरकार गिरानों को करोड़ों रुपए होता है। यही नहीं, इनके पास दोस्तों खुद के प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अडानी अंबानी का 16,000 का कर्जा माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब बात जनता को एमएसपी देने की आती है किसानों को तो कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार तो पहले ही डूब रही है। आप समझिए, मतलब करोड़ों रुपए अरबों रुपए आ रहा है सरकार के पास, जीएसटी वसूली जा रही है, टैक्स अलग वसूला जा रहा है। इन सब को पैसा आने के बाद भी सरकार की बहानाबाजियां ख़त्म नहीं हुई आज तक। आपको बताते चले दोस्तों नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले एक गुजराती से एक बिहारी कभी नहीं डरता। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि तेजस्वी का जेल जाना तो तय है 4 जून के बाद, ये मोदी की गारंटी है, लिख लो। कल ये बयान उन्होंने दिया। अब तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि फ़िलहाल एक 75 साल का बुज़ुर्ग एक 34 साल के युवा को डराने का काम कर रहा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में कि बिहारी एक गुजराती से डर जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि हम बिहारी हैं, आप लिख कर ले लीजिए मोदी जी, आप सत्ता से जाने वाले हैं और इसलिए आप हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुआ संजय रावत।
कहा इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को हराएगा। दोस्तों लोगों ने 10 साल बहुत कुछ झेला है। हालांकि मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि पूरी एक तरफा ही वोटिंग होगी, सब इंडिया गठबंधन को वोट दे देंगे। बीजेपी को भी वोट देने वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर भी वो बीजेपी को वोट देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि हम तो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, भले ही कुछ हो या ना हो। अब आप समझ सकते हैं, जब ऐसे ही अंधभक्त देश में भरे पड़े रहेंगे जो कहते हैं विकास हो ना हो मैं तो मोदी को वोट दूंगा, तो दोस्तों इन लोगों का क्या किया जाए, इनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। फिलहाल हम बात करते हैं ज़्यादा जनता की जो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो दोस्तों इस चुनाव में एक चीज़ तो साफ़ होने वाली है, एक तरफा जीत इंडिया गठबंधन की होगी और हार बीजेपी की तो निश्चित लिख कर ही रखी है। क्योंकि दोस्तों जहाँ चाह थी वहीं राह थी। मैं तो हैरान हूँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने इतना अच्छा परफॉर्म दिया है और सबसे बड़ी बात ये लोग एकजुट नज़र आए, किसी में भी मतभेद नज़र नहीं आया। मैंने सबको न देखा, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, सब ने बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन का साथ दिया है। लेकिन दोस्तों जो मेन 3 चेहरे हैं वो इस गठबंधन की जान है। सबसे पहला राहुल गांधी, दूसरा अखिलेश यादव, तीसरे तेजस्वी यादव। इन लोगों ने इंडिया गठबंधन का पूरा भार, सॉरी 3 तो हैं ही, लेकिन एक केजरीवाल भी हैं दोस्तों जिन्होंने आते ही कमान संभाली। ये 4 चेहरे ऐसे हैं जो बहुत मजबूत है। लेकिन हाँ 3 लोग शुरू से मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। इन तीनों ने दोस्तों पूरे चुनाव को अपने कंधे पर उठा रखा है, क्योंकि हर जगह जहाँ ये जा रहे हैं ज़बरदस्त भाषण दिखाई दे रहा है। क्योंकि बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश और दोस्तों बिहार, इसलिए यहाँ पर इनका जलवा भी देखने को मिला है। आपको बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी बोले भैया झोला उठा लीजिए, झोला उठाने का समय आ गया है। आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि वो अब नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी इस देश के वज़ीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री बने। ओवैसी ने कहा कि लोगों के बीच में भाईचारा, प्यार मोहब्बत को ख़त्म कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश का लोकतंत्र बहुत ख़तरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ओवैसी ने दावा किया है कि फ़िलहाल 4 जून को सरकार बदलने वाली है और सरकार बदलते से ही दोस्तों नरेंद्र मोदी वापस वहीं चले जाएंगे जहां से वो आए थे। तो मतलब साफ है कि इस बार जनता ने तय कर लिया किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। आपको बताते चले दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी का फूटा बीजेपी पे ऊपर गुस्सा। ममता बनर्जी बोली ईवीएम के ऊपर बीजेपी का लोगो लगाकर ईवीएम पर बीजेपी हैकिंग हो रही है। मतलब एक तरीके से दोस्तों उसको वो किया जा रहा है अपने अंडर। दरअसल दोस्तों कल ममता बनर्जी ने लगाए ईवीएम पर गड़बड़ी के आरोप कि ईवीएम पर बीजेपी का बाकायदा टैग लगाया गया था। ईवीएम पर बीजेपी का टैग ही लगा दिया। यही नहीं दोस्तों, कल आम आदमी पार्टी ने सरेआम दिल्ली में बाकायदा पोलिंग अधिकारी जो होते हैं उनकी चोरी पकड़ी। पोलिंग अधिकारी क्या कर रहे थे दोस्तों कि बाकायदा एक पर्चा लेकर बैठे हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी का बड़ा सारा एड छपा हुआ और वहाँ पर पेम्पलेट फैले हुए। मतलब कि जो भी वोट देने आए तो वो अपना मूड बदल ले कि चलो नरेंद्र मोदी को वोट दे देते। तो ऐसे खुलेआम बेईमानियाँ करवा रहा था चुनाव आयोग। और लिख के ले लीजिए, चुनाव आयोग को सारी खबर होती है क्योंकि खुद चुनाव आयोग ये बेईमानियाँ करता है दोस्तों। और उसके बाद जब बात आती है एक्शन लेने की तो चुनाव आयोग फुस हो जाता है। इसलिए फुस हो जाता है क्योंकि वो सारे काम बीजेपी के कहने पर करता है। अब भाई अगर बीजेपी ने जॉब दी है तो उनका फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के फ़ायदे के लिए सब कुछ करता है। वरना आप समझिए चुनाव आयोग की असलियत तो जनता के सामने आ ही चुकी है कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम करता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष कभी नहीं रहा। चुनाव आयोग जब बंगाल में चुनाव हुए तो बहुत अनफेयर चुनाव कराया गया, उसके बाद भी जीत गई ममता बनर्जी, वो भी सुपर वोटों से। और इस बार भी यही होने वाला है, कितनी बेईमानी कर लो जीत तो निश्चित है इंडिया गठबंधन की। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसे वीडियो